टॉपिक है और उस टॉपिक पर हम टॉपिक का नाम है राइट वे टू अप्रोच। अप्रोच करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, हालांकि हर तरीका बिल्कुल सही है। इस इंडस्ट्री के अंदर कई बार तो ऐसे भी लोग ज्वाइन कर गए हैं कि कोई गया था किसी और काम से, अब फिर वहां पर बैठ के डिस्कशन बिजनेस होने लगा और लोग ने ज्वाइन कर लिया। कई बार ऐसा भी हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ कर्म करने का है और जो कर्म करेगा रिजल्ट ले जाएगा। पर सवाल उठता है कि अगर काम करने का मौका मिले तो चलिए तरीके से भी किया जाए। तो तरीका क्या होता है एग्जैक्टली हाउ टू अप्रोच योर लिस्ट में। पहला, सबसे पहला कि आपने जो लिस्ट बनाई ना, जो कमाल की बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है, उसे आप 3 भाग में विभाजित कर दीजिए। पहला हॉट, वार्म, दूसरा एंड तीसरा है कोल्ड। हॉट जिन्हें आप बेहद अच्छे से जानते हैं, जिनके आप आपके यहाँ हक से बैठ सकते हैं, पहला हॉट लिस्ट और सबसे पहले इसी लिस्ट पर काम करें। दूसरा वार्म, आप जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना, थोड़ा बहुत बात हुआ है, एट राइट अप मतलब थोड़ा थोड़ा जानते हैं, रिश्तेदार के रिश्तेदार हो गए, है ना। अब पेटीएम में आप जाते हैं और पीटीएम के अंदर जाते हैं आप, देन कुछ पेरेंट्स से आपने आपका अट्रैक्शन हुआ होगा, है ना, बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं, लाइक दैट काइंड ऑफ वार्म पीपल, थोड़ा बहुत जानते हैं, उन लोगों को भी आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उनकी लिस्ट भी आप तैयार रखिएगा, जो हमने कल लिस्ट बिल्डिंग में आपको बताया था। और सबसे पहले हॉट एंड वार्म को ही हमें बात है, ये ध्यान रखें, ये नियम। सबसे पहले हमें हॉट वार्म से बात करना है, जिन्हें हम बहुत ज्यादा जानते हैं, जिन्हें हम थोड़ा बहुत जानते हैं, एंड देन उसके बाद आता है कोल्ड, जिन्हें हम जानते ही नहीं। अब आप जिन्हें जानते नहीं है उन्हें कैसे लाएंगे बिजनेस में। देखिए जो कोल्ड है ना, वो आज कोल्ड है, अगर आप उनसे 4-5 दिन बातें करते हैं तो वो धीरे धीरे आपके वार्म हो जाते हैं और वार्म धीरे 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 हॉट हो जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। सवाल उठता है, बताएंगे कि इस सवाल का एक जवाब देते हैं आप, और इस सवाल पे ही आपसे दोबारा सवाल पूछते हैं। अगर भगवान ने आपको दुनिया की बेहतरीन चीज दी है तो आपको इसे लोगों तक पहुंचाना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते ना तो आप स्वार्थी कहलाते हैं। मुझे नहीं लगता इस मीटिंग में बैठा कोई आदमी स्वार्थी होगा। नेक्स्ट, हमारा काम व्यापारिक अवसर को दूसरों के साथ साझा करना है, ना कि उन्हें इस बिजनेस के लिए संतुष्ट करना है। संतुष्ट तो इंसान खुद हमारी प्रेजेंटेशन, हमारा प्रोजेक्ट देखकर होगा या फिर नहीं होगा। तो बस अपना कर्म करते जाए ना। नेक्स्ट, याद रखें ये बिजनेस ना बहुत बड़ी सेवा है और ईश्वर ने इस सेवा को करने का मौका आपको दिया है, और इस सेवा को आपने भरपूर मात्रा में करना, इसमें बिना संदेह और संकोच के आगे बढ़े, लोगों को अप्रोच करें और इस कमाल के जबरदस्त व्यापार के को उनके साथ साझा करें। देखिए, एक और चीज बोलते हैं, कोशिश करके देखता हूं, इस मानसिकता के साथ बिजनेस कतई ना करें। देखो, या तो ठीक से करिए या रहने दीजिए। अगर आपने निर्णय ले लिया है ना तो फिर पूरी ताकत ही लगाकर काम कीजिए, अच्छे से ही कीजिए, ठीक है। वर्क फार्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉल पर हमेशा, और इसको तो आप हमेशा इस्तेमाल किया करो। नॉट फॉर दी अप्रोच, इसको हम वेल बीइंग भी कह सकते हैं, एक वेल मैनर भी कह सकते हैं बात करने का, और कम्युनिकेशन स्किल भी कह सकते हैं। जब भी किसी को बात करें, और ये हमारे घर में पहले से ही हमने देखा हुआ है हमारे माता पिता को लोगों से बात करते हुए, तो वर्क फार्मूला तुम्हारे माता पिता भी लगाते हैं। वेल बीइंग क्वेश्चन करना सबसे पहले किसी को कॉल पर, रिगार्ड्स के बाद, है ना, नमस्ते करता है कोई, जय सिया राम करता है कोई, सीता राम करता है कोई, राम राम करता है कोई, राधे राधे करता है। एक ग्रीटिंग के बाद आप उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं, और सामने वाला आपसे पूछता है कैसे हैं। तो वर्क का फॉर्मूले का पहला जो डब्ल्यू है वो है वेल बीइंग क्वेश्चन, सामने वाले से हालचाल लीजिए। दूसरा ऑक्यूपेशन क्वेश्चन, उसके काम धंधे के बारे में उससे पूछ लीजिए, ठीक चल रहा है ना, आर रिलेशन बिल्डिंग,
सॉरी माफ कीजिए, आर है रिलेशन बिल्डिंग। अब रिलेशन बिल्डिंग में हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, जस्ट अ बेटा। तो दूसरा तीसरा है रिलेशन बिल्डिंग, आर फॉर रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग का मतलब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम जब भी बात करें हम ना एक कनेक्शन बिल्डिंग करने की कोशिश जरूर करें। और कनेक्शन बिल्डिंग में मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा हथियार है तारीफ। तारीफ एक ऐसा साधन है जिस साधन के तहत आप सामने वाले के ना कुछ सेकंड के लिए सही दिल पे उतरते हैं। तारीफ दुनिया के हर एक व्यक्ति को पसंद है। व्यक्ति छोड़िए यार, भगवान जी को भी तारीफ ही तो की जाती है। जब आप आरती गाते हैं, जब आप चालीसा गाते हैं, जब आप सुंदरकांड करते हैं, जब आप रामायण करते हैं, तो गुणों की व्याख्या ही तो होती है भगवान जी की। हाँ, अब आप कभी नोटिस करना, हम भगवान जी को भी जब प्रणाम करते हैं तब हम भगवान जी की भी तारीफ करते हैं। यार, हमें हम भगवान जी की भी तारीफ करते हैं, तो फिर तो ह्यूमन बीइंग है भगवान जी। ह्यूमन बीइंग जमीन आसमान का अंतर है, तो ह्यूमन बीइंग को क्यों नहीं पसंद होगी तारीफ। और ये बॉन्ड आप कहीं ना कहीं बहुत आराम से किसी के भी साथ बना सकते हो। बॉन्ड बनाने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका ये होता है, रिलेशन बिल्डिंग का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है तारीफ सामने वाले की। और वैसे भी ना ये बिजनेस अच्छाई खोजने का ये लोगों में यार, बुराई खोजने जाओगे ना तो कहते हैं कि वो तो भगवान जी में भी मिल जाएगी। फिर हम तो मानव है ना, बहुत आसान है हमारे अंदर बुराई बुराई खोजना। और अच्छाई खोजने जाओगे ना, मैं गारंटी दे रही हूँ, आप ना अच्छाई खोजने का निर्णय ले लो कि आपने हर एक व्यक्ति में अच्छाई खोजनी है। मैं गारंटी दे रही हूँ, गारंटी लिख कर दे रही हूँ, आप कुछ ना कुछ अच्छा खोज लोगे सामने वाले में। और वो सच्ची तारीफ ही करनी है। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा है, उसी अच्छे की आपको तारीफ करनी। रिलेशन बिल्डिंग, रिलेशन बिल्डिंग के बाद में अभी तारीफ के पुल नहीं बांधने हैं, ठीक है। कुछ तो अच्छा हो सकता है, कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, या आप रिलेशन बिल्डिंग में बात कर सकते हैं, कितने दिन हो गए आपके हाथ का खाना नहीं खाया, है ना। आप मान लो किसी फीमेल को बात कर रहे हैं, आपके हॉट लिस्ट की बात कर रही हूँ मैं, आपके वार्म लिस्ट की बात कर रही हूँ। हो सकता है कोई चाय बहुत अच्छी बना पाए, हो सकता है कोई व्यवहारिक बहुत अच्छा हो सकता है कि कोई दयालु हो सकता है कि कोई ईमानदार हो सकता है कि कोई आ, जैसे फोन में बात करें तो कुछ लोगों की आदत होती है वो फोन का तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। एंड ये भी एक अच्छी क्वालिटी है हाँ आज के जमाने में, बिकॉज इतना बिजी होता है इंसान का जीवन आज के डेट में, कई बार इंसान सोचता चलिए मैं बाद में बात करता हूँ, और कोई आपके फोन का तुरंत कई बार जवाब दे रहा हो तो ये तारीफ करने का विषय तो बनता है। काइंड परमिशन, एंड देन उसके बाद आप उनसे एक आग्रह कर लीजिए, उनसे एक अनुमति ले लीजिए कि क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ, क्या ये बात करने का सही समय है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या मैं बात कर लूँ। टेक काइंड परमिशन, ऑलवेज टेक काइंड परमिशन। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, क्या मैं कोई कुछ बता सकता हूँ, क्या मेरे पास, क्या 1 मिनट के लिए मैं अपनी कोई बात रख सकता हूँ। दैट्स फॉर द काइंड परमिशन। और ये अपने जीवन में, नॉट फॉर द अप्रोच, ये वाली जो चीजें है ना, ये अपने जीवन के अंदर आप अपनी कॉलिंग में या अपने शब्दों में इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप एक बहुत कमाल के कम्युनिकेशन स्किल वाले पर्सन कहलाएंगे। मीटिंग बिफोर मीटिंग, देखिए अगर आपको लगता है अप्रोच नहीं करनी, तरह लगता है कई बार लोगों को, लोग अप्रोच नहीं करते। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, इवन कई कई सीनियर लीडरशिप पर भी लोगों को ये देखा है, पता नहीं अप्रोच उन्हें लगता है एक जादू है, और ये जादू की बात सामने वाले से कर दी तो सामने वाला गायब हो जाएगा। तो लोगों ने गायब नहीं करना चाहते, तो इस केस में लोग मीटिंग बिफोर मीटिंग, यानी एजेंडा शेयर करने से पहले एक मीटिंग कर लेते हैं। और उस मीटिंग में लोग समझदारी से कई बार ड्रीम की बातें, ग्रोथ की बातें, और सबसे कॉमन टॉपिक है ना, आप महंगाई की बातें कर लो। और दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जब आप महंगाई की बातें करोगे, तंगी की बात करोगे, और वो सामने वाला आपके साथ उस बातों में घुलेगा।
100% आप 2 बात कहोगे, वो 4 बात कह देगा। हाँ, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, महंगाई कैसे बढ़ती ही जा रही है यार। हाँ, बच्चों की फीस बढ़ती जा रही है, ऐसे ही मामला चलता रहा तो ये 2-5 साल तो चीजों को बड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, बातों बातों में आप कहना कि मैंने कहीं सुना है कि भारत सिर्फ 2 वर्गों में विभाजित हो जाएगा, एक गरीब और एक अमीर। और आपको क्या लगता है? बस इस तरीके की बातें करना, ड्रीम ग्रोथ की बातें करना, आने वाले अगले 5 साल का क्या प्लान है आपका, अगले 5 साल में आप अपनी जिंदगी को कहाँ देख पा रहे हो, इस तरीके की बातें करना कमाल का जो है ना मौका खोल देता है आगे का, कि आपको किस तरीके से उन्हें बिजनेस प्रेजेंटेशन देना है या किस तरीके की अप्रोच उन्हें करनी है। आमंत्रित करने के 6 कमाल के तरीके हैं। हम वन बाय वन आपको बड़े सिंपल तरीके से सारी अप्रोच को एक बार बता देते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट अप्रोच, वेरी सिंपल अप्रोच, है ना। आप इसमें डायरेक्टली सामने वाले से बात कह देते हैं, वर्क फॉर्मूला इस्तेमाल करके। हाँ, वेल ग्रीटिंग, वेलबिंग क्वेश्चन, ओके। थोड़ा सा, क्योंकि हम हॉट वार्म पे पहले काम करेंगे, थोड़ी सी तारीफ। हॉट वार्म नहीं है तो दैट्स ओके, नो इशू, आप सीधे अपनी बात पर आ जाए। देन परमिशन, टेक काइंड परमिशन लेकर कि मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ या मैं आपसे कुछ बात रखना चाहता हूँ। देन वो सामने वाला बोले कि हाँ ठीक है, आप वो बात कर सकता है, तो आप अपनी अप्रोच रख दीजिए। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब, मैंने हमेशा इसी अप्रोच को ज्यादा ही इस्तेमाल किया है। ठीक है, मुझे थोड़ा घुमा फिरा के बातें करनी कम आती है और डायरेक्ट बात में करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो मेरी तो सबसे पसंदीदा अप्रोच यही रही है, इसमें मैं सामने वाले को सीधे डायरेक्ट आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बात करते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं कि एक काइंड परमिशन लेते हैं आप उनसे कि क्या हम जूम मीटिंग के माध्यम से मिल सकते हैं, या परमिशन दे तो क्या उस एरिया में एक हम आपसे मिल पाए, आप उस एरिया में ही हम आ रहे हैं। इट्स कॉल्ड द डायरेक्ट अप्रोच। इसमें हम आप बोल सकते हैं कि एक वेल रेपुटेटेड आईपीओ लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कई देशों में अपनी क्वालिटी के कारण अपना विशाल साम्राज्य बना रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हेल्थ के ऐसे कमाल के प्रोडक्ट्स हैं जिनके माध्यम से आज के समय में कैसे आप स्वस्थ, सुंदर और जवान रह सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। साथ में इसी प्रोजेक्ट के साथ 2 पैसे भी कमा सकते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स के बने ऑन R&D बेस्ड USFDA अप्रूव्ड फैक्ट्री के बने प्रोडक्ट है। कुल मिलाकर विश्वसनीयता इनके पैरामीटर्स द्वारा ज्यादा हो जाती है और इनके प्रोडक्ट सेफ्टी लेवल पर भी काफी हाई स्टैंडर्ड है और यूनिक प्रोडक्ट है सर। तो यूनिक प्रोडक्ट के कारण हम और अपना मोनोपोली के साथ काम कर सकते हैं। जितना हो सकेगा प्रचार प्रसार में मेहनत लगेगी, लेकिन प्रोडक्ट अपनी रीपरचेज से आपको एक लगातार बिजनेस देने की क्षमता रखते हैं। देन आ जाइए सीधे फिर प्लान पर। और इसी में कंपनी ने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो वीकली, मंथली, ईयरली मॉडल है, जिसमें बॉटम को भी बहुत अच्छा पैसा है। तो मोटा मोटा तो मैं आपको यही बताऊंगा, बाकी आपकी इजाजत हो, एक जूम मीटिंग अगर हम कर पाते तो बहुत कमाल हो जाता। दैट्स ऑल। अगर कोई व्यक्ति फ्रेशियर है, वो इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता है, तो आप उन्हें एक ही लाइन बोल सकते हैं कि एक ऐसा फैक्ट्री है, आप ये सोचो कि उस फैक्ट्री ने 40% की पार्टनरशिप की प्लानिंग हमारे साथ की है। और इसको थोड़ा सा मैं डिटेल डिस्कशन करना चाहता हूँ, इसीलिए बैठ कर ही बात ज्यादा हो पाएगी। थोड़ा सा मुझे ग्राफ दिखाना है, थोड़ा सा मुझे इमेजेस दिखानी है। अगर आप इजाजत है, करना नहीं करना आपके ऊपर है। और आप एक्चुअली सब मिल तो सकते हैं, एटलीस्ट हम बैठ के डिस्कशन तो कर सकते हैं। ये तरीके की जो बातें हैं सामने वाला आराम से टाइम दे देता है, मिलिए। ठीक है। सेकंड आ जाता है ओपिनियन अप्रोच। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपसे पद में या आपसे पोजीशन में काफी बड़ा है, पर ऐसे होते हैं बहुत लोग, हमसे उम्र में बड़े होते हैं, रुतबे में बड़े होते हैं और प्रोफाइल में भी बड़े होते हैं, तो ऐसे केस में आप उनसे ओपिनियन अप्रोच की सलाह ले सकते हैं। ओपिनियन अप्रोच मतलब सामने वाले को ये बताना कि
उस वर्क फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वर्क फॉर्मूले के बाद आपने काइंड परमिशन ली और आपने कहा देखिए, एग्जाम्पल एक्सपीरियंस वाइज व्यक्ति है तो, देखिए आपको ना तजुर्बा बहुत अच्छा है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक बड़ा कमाल का प्रोजेक्ट है, मुझे वो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं जो है एक्सपर्ट्स की थोड़ी सी ओपिनियन ले लूं, और मुझे लगता है मेरी नजर में आप एक्सपर्ट हैं। दूसरा, मेरे घर के बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि जब कुछ आपको निर्णय लेना हो तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगों की एक कोई ओपिनियन ले लेनी चाहिए। तो मैं चाहता था थोड़ा सा पहले मैं आपको प्रोजेक्ट क्लियर कर दूं और फिर अच्छे से समझने के बाद आप मुझे ओपिनियन दीजिए कि मैं इसे और कैसे बेहतर कर सकता हूँ, या इसमें मैं और कैसे और बड़ी सफलता को ले सकता हूँ, और इस प्रोजेक्ट में मुझे आपका भी किस तरीके से साथ मिल सकता है। आप प्रोजेक्ट को देखने के बाद अपनी ओपिनियन दीजिए। दैट्स कॉल्ड द ओपिनियन अप्रोच, सस्पेंस अप्रोच। यहाँ पर प्रोजेक्ट डिस्कशन ना करके आप थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब ये सस्पेंस क्या होता है? लाइक अपना एजेंडा शेयर करने से पहले सामने वाले के अंदर की जिज्ञासा को पैदा कर दे। ठीक है, तो लाइक दैट, यार मैंने ना एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट देखा है और मुझे वो प्रोजेक्ट देखकर ऐसा फील हो रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये लोगों को सच में आज के एनवायरनमेंट में भी एक बेहतर जिंदगी देने का ताकत रखता है, इन टर्म्स ऑफ गुड हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, है ना? तो वैसे भाई तो भैया, आप बताओ, अगर जिंदगी को सच में बेहतर किया जाए और बेहतर किया जा सकता हो और उसके लिए एक प्रूवन प्लेटफॉर्म मिले, एक प्रूवन रोड मैप मिले, तो कैसा होगा? सस्पेंस, मतलब अंदर से जिज्ञासा पैदा कर दो, इस तरीके की बातें करो कि सामने वाले के अंदर ना जिज्ञासा पैदा हो। और देन सीधे बोलो कि यार देख, ज्यादा डिटेल तो फोन में बात नहीं हो पाएगी, अगर आप कहें तो हम एक जूम मीटिंग, दूर वाले आदमी को हमेशा जूम मीटिंग ऑफर कर दिया करो। आप ना टूल्स के इस्तेमाल करो, आज की डेट में ऑनलाइन टूल्स बहुत मजबूत है, राइट? और साथ में आप कोशिश करो मिलना हो पाए, मिलने से बड़ा कोई हथियार नहीं है, ऐसा मेरा मानना। 100 नहीं तो 95% चांस होते हैं कि आप वहां से खाली नहीं उठेंगे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। नेक्स्ट आता है रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन अप्रोच। देखिए कई बार क्या होता है ना, ये सेल्स के अंदर बड़ी कमाल की स्ट्रेटजी लगाई जाती है और अमूमन ये आपके साथ आज तक लगाई गई है। आपने कभी कोई पॉलिसी कराई हो तो 3 का रेफरेंस मांगा गया होगा आपसे, फॉर्म भरते समय आपके 3 किस 3 को रेफर करना चाहेंगे, उनके नंबर लिखवा लेते हैं आपसे। कभी आपसे गाड़ी लेने चाहिए, किसी 2 का रेफरेंस लिखवा लेंगे आपसे। बहुत यूज करते हैं वो लोग, और हमें पता भी नहीं लगा कि आज आज तक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस अप्रोच को यूज किया गया है, राइट? आप क्या आप किसी को रिकमेंडेशन करना चाहेंगे? आप हमारे इस कमाल के सर्विस के बारे में किसी एक आध जने को रिकमेंड करेंगे? या कुछ लोग तो डायरेक्टली बोल देते हैं प्लीज रिकमेंड कर दीजिए ना। आज की डेट में जो रिव्यू है, प्लीज रिव्यू दीजिए, प्लीज रिव्यू दीजिए। हाँ, आपने देखा होगा कई बार आप होटल चेकआउट कर रहे हो, होटल चेकआउट के समय कुछ लोग आपके सामने गूगल स्कैनर कर देंगे और बोलेंगे प्लीज काइंडली रिव्यू दीजिए ना। ये क्या है? ये रिकमेंडेशन है, और हमसे ये डायरेक्टली यूज की जाती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी इसे यूज कर सकते हैं, है ना? किसी का परिचित या रेफरेंस लेना। तो एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने किसी को प्रेजेंटेशन दी और वो व्यक्ति अभी कहता है कि मैं थोड़ा सा विचारता हूँ या मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। आप उसी समय आप बोल सकते हैं ओके सर, कोई बात नहीं, आप प्रॉपर समय लीजिए, और लेना भी चाहिए, इंसान को सोचना भी चाहिए। और इसमें यहाँ पर आप एक आध बात कह सकते हैं कि मैं आपको निर्णय लेने में मदद कर सकता हूँ अगर आप मुझे सवालों को सामने से प्रेजेंट कर दें। फिर भी सामने वाला बोलता है ठीक है मैं सर समय लूंगा, तो आप उससे बोलेंगे कि सर आपने कमाल के प्रोजेक्ट को देखा है ना? तो मे भी हो सकता है हर किसी के जीवन की अपनी अपनी जो है एक
स्टोरी है, एक जिम्मेदारियां हैं, है ना, बड़े सारे विचार हैं, विमर्श करना पड़ता है। तो क्या ये प्रोजेक्ट आपको अगर 1% भी पसंद आया हो, तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें आप ये रेफरेंस करना पसंद करेंगे। तो मैं आपका नाम लेकर उनसे मिल लूंगा। तब तक आप विचार कीजिए, हो सकता है मैं उनसे मिल लूं, उन्हें आपसे जल्दी जरूरत हो और ज्यादा जरूरत हो। और हमारे प्रोडक्ट तो हेल्थ के हैं, आप सीधे अप्रोच ले लिया करो। कोई ऐसा हो जहां पर हेल्थ की बहुत ज्यादा कॉन्शियस लोग हों, हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान रखते हैं। सर ऐसा कोई परिवार जानते हो तो आप मुझे रिकमेंडेशन दीजिए। आप डायरेक्टली रिकमेंडेशन लीजिए। इंश्योरेंस एजेंट हो, आप किसी को जानते हैं सर जो इंश्योरेंस में हो, रिकमेंडेशन आप ले सकते हैं। आप जानते हैं किसी को, जो व्यक्ति एडवोकेट हो, टीचर हो, तो आप कुछ अच्छी प्रोफाइल का रेफरेंस ले लिया कीजिए। मैं अभी अयोध्या गई थी और अयोध्या में मुझे एक बड़ी कमाल की कहानी पता लगी। एक व्यक्ति थे, वो उस एरिया में लगातार हालांकि जाते रहते थे। इस एरिया में होता है पान वान खाने का थोड़ा आदत होता है, पता नहीं वो कैसे, शायद किसी पान की दुकान पे या चाय की दुकान पे थे। और वहाँ पान और चाय की दुकान पे बात, जो भी है उनका कुछ प्रोसेस होगा वो करते हैं। उन्होंने वहीं पे दुकानदार से पूछा, यहाँ पर कोई ऐसा है जो डायरेक्ट सेलिंग करता है, नेटवर्क मार्केटिंग करता है, आपकी नजर में है कोई ऐसा? ध्यान से सुनना, डायरेक्ट पूछा उन्होंने। उन्होंने बोला हाँ भैया। और मजे की बात, वही उस दुकान से सामने वाले का घर दिखता था, जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था। उन्होंने बोला देखिए भैया वो वाला घर है ना, वो करते हैं। बोले अच्छा। और वो बोल रहे हैं मैंने बिना देरी किए मैं सीधे उस घर में एंट्री कर गया। और मैंने सीधे बताया भैया आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं? अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग वाले सारे कॉमन भाई भाई भाई, तू भाई मैं भाई। डायरेक्ट उन्होंने जो है ना रेफरेंस मांगे। जस्ट इन सेकंड का मीटिंग, मतलब लाइक उन्होंने शायद पान या चाय इनमें से कुछ दुकान से लिया था, और उतनी ही देर में उन्होंने रिकमेंडेशन ले लिया। ये भी एक अच्छा तरीका है। और वो अयोध्या की उस मीटिंग में आए थे, जिस मीटिंग में मैं एनएफएल करने गई थी। और उन्होंने बताया कि मैम देखिए ये ऐसे मिले थे मुझे, मैंने ऐसे मिला और प्रोजेक्ट दिखाया, मैंने सीधे मैं इनके घर में एंटर कर गया। और ये अभी मीटिंग के अंदर है। और वो हंस रहे थे दोनों के दोनों। मैंने भी काफी अच्छे से एक ना ये स्माइल छोड़ दी यार, कि ऐसा भी होता है, सच में ऐसा होता है। टाइम कमिटमेंट बिफोर शेयरिंग द एजेंडा एक और बहुत अच्छा तरीका है, टाइम कमिटमेंट बिफोर शेयरिंग द एजेंडा में, कि सामने वाले से आप कोई बात नहीं करते, वर्क फॉर्मूला इस्तेमाल करके, वर्क फॉर्मूले में काइंड परमिशन वाला फॉर्मूला ना लेकर सीधे नमस्ते, हालचाल लिया, और ऑक्यूपेशन मतलब ठीक चल रहा है, परिवार में ठीक चल रहा है, एक थोड़ा सा नॉर्मल टॉक, एंड आ गए सीधे। यार अच्छी बात बताओ, कल परसों क्या कर रहे हो? बोले यार कोई खास तो नहीं। अच्छा सुनो, परसों मुझे उसी एरिया में आना है, अगर उचित लगे तो सुबह या शाम में बताओ, मिल सकते हैं? टाइम कमिटमेंट। यार हाँ, सुबह रहेंगे खाली। अच्छा मैं सुबह ना 8 बजे के आसपास आ जाता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है आपसे। पहले सामने वाले से पूछ लिया उसका समय, फिर बोला कि कुछ बात करना, आके आपसे बात, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। तो ये एक तरीके हैं, इनमें से जो तरीका उचित लगे अपनाइए और काम कीजिए। ठीक है। गाइडलाइंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फोन पर तो कतई प्लान मत देना। मैंने कई बार देखा है लोग एक एक घंटा कॉल पे ही बात कर लेता है, फोन पे ही। मैं कहती हूँ 1 घंटा फोन पे ही बात कर लिया ना, 2 मिनट 2 सेकंड की एक रिक्वेस्ट कर लो, सर आप कहीं तो मैं अभी लिंक दे दूं, अगर आपके पास 15 मिनट है तो, है ना, 15 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल। फोन पर प्लान शेयर ना करके जूम कॉल पर या फिर फिजिकल मीटिंग, सामने वाला फोन पे ही डिटेल लेना चाहे ना, आप कहना सर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास 15 मिनट है, राइट, और अभी ना अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी है, आप कहीं तो मैं आपको तुरंत एक जूम मीटिंग का लिंक देता हूँ, हम तुरंत कनेक्ट होते हैं सर। तो थोड़ा सा ना मैं आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखा देता हूँ, तुरंत कर। अप्रोच कॉल शॉर्ट एंड सिंपल रखिए, वेरी सिंपल थ्योरी।
बहुत ही शॉर्ट, जितना हो सके सिंपल। सामने वाला हो सकता है फोन पे ही आपसे पूछने की कोशिश करे, आप उन्हें लेकर आइए जूम कॉल पर, आप उन्हें लेकर आइए फिजिकल मीटिंग के ऊपर। आपकी ना प्रभावशाली मीटिंग होने की ज्यादा संभावनाएं होती है। अदरवाइज फोन पर भी बात करने पर सामने वाले कहते हैं भैया हम सब सुन लिए, हमें पता है कंपनी के बारे में, देखिए उन्होंने ढंग से सुना नहीं। लेकिन वही थोड़ी बहुत बात कर ली, अधूरा नॉलेज हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है, कई बार समझ में नहीं आता और कई बार समझ से परे चला जाता है। और आई होप कि आपको ये अप्रोच कॉल समझ में आई होगी, डेफिनेटली समझ में आई होगी। और कल हम